88 साल बाद वो लम्हा आ गया जिसका पूरी अमत इंतजार कर रही थी। सलाहुद्दीन अय्यूबी बीत अल-मुक़द्दस के दरवाजे पर खड़े थे और तारीख बदलने वाली थी। जंगी हतीन में अजीम फतह के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सामने अब सबसे बड़ा मकसद बीत अल-मुक़द्दस यरूशलेम की आज़ादी था। तकरीबन 88 साल से ये मुक़द्दस शहर सलीबियों के कब्ज़े में था और मुसलमान इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे जब दोबारा अजान की आवाज़ गूंजेगी। हतीन की शिकस्त के बाद सलीबी रियासतें कमज़ोर हो चुकी थीं। सलाहुद्दीन की फ़ौज एक के बाद एक शहर फतह करती गई। औका, नाबलस, याफा और कई दूसरे इलाके मुसलमानों के कब्ज़े में आ गए। आखिरकार सितंबर 1167 में सलाह अद्दीन की फ़ौज बीतुल मुक़द्दस के दरवाज़ों तक पहुंच गई। शहर के अंदर खौफ फैल गया। सलीबी जानते थे कि उनकी ताकत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी उन्होंने मुज़ाहमत की। कई दिन मुहासरा जारी रहा। सलाहुद्दीन नहीं चाहते थे कि बेगुनाह लोगों का खून बहे, इसलिए उन्होंने बार बार अमन के साथ हथियार डालने की पेशकश की। इस्लाम विकी पॉइपशाडुइक बिल आखिर शहर के रहनुमाओं ने मुज़ाकरात शुरू किए। 2 अक्टूबर 1187 को बीत अल-मुक़द्दस ने हथियार डाल दिए और सुल्तान सलाहुद्दीन फ़ातिह की हैसियत से शहर में दाखिल हुए। लेकिन इस फतह ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि उन्होंने इंतकाम के बजाय रहम और इंसाफ का रास्ता अख्तियार किया। जब सलीबियों ने 1099 में शहर पर कब्जा किया था तो बड़े पैमाने पर कत्लेआम हुआ था, मगर सलाहुद्दीन ने आम शहरियों को महफूज रास्ता दिया, बहुत से कैदियों को आज़ाद किया और मक़दस मकामात की हिफाजत का हुक्म दिया। इनके हस्ने सलूक की तारीफ दुश्मनों ने भी की। Islam.wiki फालड 2 बैतुल मुक़द्दस में दोबारा अजान की सदाएं बुलंद हुईं। मुसलमान खुशी से रो पड़े। ये सिर्फ एक शहर की फतह नहीं थी, बल्कि इत्तिहाद, सब्र और ईमान की कामयाबी थी। तरीख नॉलेज पार्ट 1 सब्सक्राइब लाइन। अगर आप सलाहुद्दीन अय्यूबी की मुकम्मल दास्तान सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पार्ट 15 का इंतज़ार करें।